हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो नई सीरीज़ हमने शुरू की है उसका ये पार्ट 5 है। हर पेपर के लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस भी पेपर में जीके आती है सबके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको डेली करवा रही हूँ। 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है ऑल इंडिया जीके। ऑल इंडिया जीके के नाम से प्लेलिस्ट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डीआरडीओ, रेलवे, एसएससी हर पेपर के लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक दिन में आप 100 क्वेश्चन करते हो। क्या इंपॉर्टेंट ये है कि जितने क्वेश्चन आप करते हो उतने क्वेश्चन आपको याद है अगले दिन तक या नहीं है। तो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। साथ में मेरा टारगेट ये रहता है कि आप लोगों को मैं याद करवा पाऊँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ये आपको ध्यान रखना है। सार्क क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान के कटोरे के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है। तो वर्तमान में भारत में स्टेट कितनी है? भी 28 स्टेट है। हर स्टेट जो कि हमारे क्वेश्चंस में आते हैं सबकी कैपिटल हमें पता होनी चाहिए। धान के कटोरे के नाम से कौन सा स्टेट फेमस है? तो छत्तीसगढ़ फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की वर्तमान कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। लेकिन दोनों के बीच में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हैदराबाद के लिए। 10 साल के बाद हैदराबाद जो है किसकी कैपिटल हो जाएगी? तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल यानी 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। अमरावती कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है या भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ओके, अब जो श्रीनगर का नाम आया है तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? ये पेपर में आता है। तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में लगते हैं 65 सेकंड। कई बार पेपर में आता है 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड आपने ध्यान रखना है कि कई बार स्टूडेंट्स ने रटा होता है 65 सेकंड और पेपर में आ जाता है 1 मिनट 5 सेकंड, तो उनको लगता है ऑप्शन ही नहीं है। 1 मिनट 5 सेकंड भी तो 65 सेकंड ही होते हैं। तो राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं और राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। यह बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वर्तमान में दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ये आपको पता होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी। आगे हम सारा कुछ कवर भी करेंगे लेकिन साथ में मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि जब करवाऊँ तब आपको ये क्वेश्चन याद आ जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके, गया कहाँ पर है? गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गया बिहार में है। और इंदौर कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। और इम्फाल किसकी कैपिटल है? मणिपुर की कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ओस इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है? तो एक्सरसाइज है ये भारत की सेना और किस देश की सेना आपस में प्रैक्टिस करती है जिसका नाम है ओस इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है ओस इंडेक्स। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। गोवा की कैपिटल पणजी है और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? कई बार पेपर में क्वेश्चन आया ये। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पे बनता है? तो नर्मदा नदी पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन बताती हूँ आपको। अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपने आंसर क्या देना है? नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। 2 क्वेश्चन ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ओके, और दिल्ली और आगरा दोनों कौन सी नदी के किनारे हैं? तो दोनों यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र आपको आंसर देना है। तो मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं यहाँ से। 500 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विनय पत्रिका, एक बुक का नाम आ रहा है विनय पत्रिका। जैसे मैंने कल आपको एक बुक करवाई थी इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या था, मेगस्थनीज। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। वैसे ही विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है, तुलसीदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब आता है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी के महत्व को लोगों को बताया जाता है। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे आता है। अगर पूछे कि नेशनल यूथ डे कब आता है या राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है, तो 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। और अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी को क्या आता है, मैंने आपको कराया हुआ है राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है 24 जनवरी को। 24 अक्टूबर को क्या आता है, मैंने आपको ये भी बताया था, यूनाइटेड नेशन डे आता है। 26 नवंबर को क्या हुआ था, भी 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे आता है, यानी संविधान दिवस आता है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब आता है, 26 जनवरी को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड सिटीज डे कब आता है, तो वर्ल्ड सिटीज डे आता है 31 अक्टूबर को, ये मैंने आपको बताया था। और नेशनल स्टैटिक्स डे कब आता है, तो 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे आता है। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो 5 साल में एक बार मनाया जाता है वो कब आता है, 20 अक्टूबर को आता है। और इस साल ये 2020 में सेलिब्रेट किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद आने चाहिए जब आप कोई भी क्वेश्चन रिवाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, गुआम की राजधानी बतानी है और उसकी करेंसी भी बतानी है। तो ये तो हमने स्टैटिक जीके कवर कर ली। अब हम कर लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर। हाँ जी, तो करंट अफेयर के हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जुलाई के करंट अफेयर है ये, डेली 10 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर के कराती हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई का जो पहला शनिवार होता है उसमें मनाया जाता है ये। ठीक है, तो तारीख नहीं होती इसकी, जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। अब सैटरडे तो जुलाई में अलग अलग डे पे आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग तारीख पे आ सकता है। तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो बनाया गया था, यानी जुलाई के पहले सैटरडे को जो बनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी हैशटैग स्कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत पानू। भारत पानू जो है वो वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 दिन में 4086 किलोमीटर दूरी तय कर कर दुनिया में इनका स्थान कौन सा रहा है, तीसरे नंबर पे रहा है। एक्चुअल में ये रेस कंडक्ट नहीं करवाई गई थी, रियल में नहीं कंडक्ट करवाई गई थी, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया था, एक सेटअप किया गया था उनके एरिया में ही, जहाँ पे बिल्कुल वैसे ही सारे हालात थे जैसे कि रियल रेस के अंदर होते हैं। तो इसमें 4086 किलोमीटर उन्होंने दूरी तय करी थी 12 दिन के अंदर, और विश्व में उनका स्थान रहा था तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने लीड नाम से एक पोर्टल शुरू किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में लीड नाम से ये पोर्टल शुरू हुआ है। अब दिल्ली का नाम आया तो पता होना चाहिए आपको, दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान में, अरविंद केजरीवाल है। और वहाँ के गवर्नर कौन है, यानी कि वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि उपराज्यपाल होते हैं यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो एलजी कौन है वहाँ के, अनिल बैजल हैं। अब यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन और पता होना चाहिए। दिल्ली के जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है। ओके, और दिल्ली का ही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, उसका नया नाम क्या है, तो अरुण जेटली स्टेडियम। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा है, ई कचरे के योगदानकर्ता में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, यानी सबसे ज्यादा ई कचरे का योगदान कर्ता में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत तीसरे नंबर पे रहा है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, यानी जो भी खराब टीवी वगैरह होते हैं, खराब फ़ोन होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें योगदान किसने किया है खराब चीज़ों में, तो चाइना ने किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएसए है और थर्ड नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, तो 2036 तक वो रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अब रूस का नाम आया है तो रूस की कैपिटल मॉस्को है।
रूस की करेंसी रूबल है। और रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन जो है वो रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो उसका नाम क्या है? पल्स। पल्स नाम से ये नेकलेस बनाया है। ये नेकलेस जो भी गले में जो पहनेगा, जैसे अगर आप लोग जो भी हाथ वगैरह होते हैं उससे जो कीटाणु होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने हाथ को अपने फेस की तरफ लेके आएंगे तो ये वाइब्रेट होगा, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि हमें अपने फेस को छूना नहीं है। ओके, ये नासा ने बनाया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप अलाइनमेंट्स किसने लॉन्च किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने इंद्रव्रज ऐप लॉन्च की है? तो इंद्रव्रज ऐप लॉन्च की थी बिहार ने, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की कैपिटल पटना है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। ठीक है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो संजय करोल जो है वो वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो यूनिसेवियर नाम है। किसने विकसित किया है? ये आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल, ये उसका नाम है। तो हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जुलाई के, और स्टैटिक जीके भी मैं साथ साथ में आपको कवर करा रही हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।